हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 7 का चैप्टर नंबर 1 द डे द रिवर स्पोक, उसकी ब्रीफ समरी। मतलब हमने चैप्टर जो है वो ऑलरेडी रीड कर लिया है। ठीक है, मैंने उसकी एक्सप्लेनेशन, उसके क्वेश्चन आंसर, उसकी जो बुक एक्सरसाइज है वो सब वीडियोस बनाकर अपने चैनल पे अपलोड कर दी हैं। आप इजीली मेरे चैनल में विजिट करके एक प्लेलिस्ट ढूंढ सकते हो। क्लास 7 की है जो, उसमें आपको जितने भी चैप्टर्स मैंने आज तक करवाए हैं सबकी वीडियोस मिल जाएंगी। ठीक है, अब मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ब्रीफ समरी, क्योंकि कई बार क्या होता है, हमें कोई क्वेश्चन जो है लिखना होता है, या हमें क्वेश्चन ही जस्ट ये आ जाता है कि राइट अ ब्रीफ समरी ऑफ द चैप्टर, या कई बार हमें क्लास में बोल दिया जाता है ये बताने के लिए कि ब्रीफ समरी मतलब शॉर्ट में। ठीक है, बहुत ही कम वर्ड्स में। तो आज मैं यहाँ पे आपको सिखाने वाली हूँ इस चैप्टर की ब्रीफ समरी इन जस्ट सिंपल पॉइंट्स। तो सबसे पहले क्या है, जानवी। जानवी जो है वो इसका मेन कैरेक्टर है। ठीक है, आप इसको ऐसे भी बता सकते हो कि जानवी इज द मेन कैरेक्टर ऑफ दिस स्टोरी। सो जानवी, शी इज अ क्यूरियस गर्ल फ्रॉम अ कोस्टल विलेज। कोस्टल होता है जो मतलब समुद्र के या नदी के किनारे। ठीक है, सो जानवी इज अ क्यूरियस गर्ल जो बहुत कुछ जानना चाहती है, फ्रॉम अ कोस्टल विलेज हु वांट्स टू गो टू स्कूल, और वो स्कूल जाना चाहती है। हर पेरेंट्स डोंट अलाउ हर टू स्टडी बिकॉज शी इज अ गर्ल। उसके पेरेंट्स जो हैं वो उसको स्टडी के लिए अलाउ नहीं करते क्योंकि वो एक लड़की है, एंड हैज टू टेक केयर ऑफ हर बेबी ब्रदर अपू, और उसको अपने छोटे भाई अपू की केयर भी करनी होती है। वन डे फीलिंग सैड शी गोज टू द रिवर एंड स्टार्ट क्राइंग। अब एक दिन क्या होता है, बेचारी दुखी होकर रिवर के पास जाती है, वहां बैठकर रोने लगती है। सडनली द रिवर स्पीक्स टू हर सॉफ्टली। अचानक से रिवर जो है वो बड़े ही प्यार से उससे बात करती है, एंड लिसन टू हर प्रॉब्लम्स, और उसकी प्रॉब्लम्स को सुनती है। अब ये सब सुनने के बाद द रिवर एनकरेजेस हर, रिवर जो है वो उसको एनकरेज करती है, सेइंग दैट गर्ल्स हैव द राइट टू लर्न जस्ट लाइक बॉयज। उसको बताती है कि गर्ल्स को भी हक है पढ़ने का जैसे कि लड़कों को। इंस्पायर्ड, अब रिवर के वर्ड से इंस्पायर होकर जानवी टेक्स अपू, जानवी जो है वो अपू को उठाती है, एंड क्वाइटली गोज टू द स्कूल, और चुपचाप जाके स्कूल में बैठ जाती है। शी लिसन्स टू अ हिस्ट्री लेसन एंड आंसर्स अ क्वेश्चन इम्प्रेसिंग द टीचर। वो क्या करती है, एक हिस्ट्री लेसन को बड़े ध्यान से सुनती है और एक क्वेश्चन का आंसर कर देती है, और इससे जो टीचर होता है उसको इम्प्रेस कर देती है। मतलब जो टीचर होता है वो उसकी अलर्टनेस, उसकी जो मतलब इतनी कैपेबिलिटी, उसको देखकर हैरान हो जाता है, इम्प्रेस हो जाता है। द टीचर विजिट्स हर पेरेंट्स, फिर जो टीचर है वो उसकी सपोर्ट करता है जानवी की, और वो उसके पेरेंट्स से मिलता है, एंड कन्विंसेस देम टू लेट जानवी स्टडी, और उनको कन्विंस करता है कि भाई जानवी को पढ़ने दो। हर मदर सपोर्ट्स हर ड्रीम। अब इसमें जो जानवी की मदर है वो भी उसकी सपोर्ट करती हैं, रिमेंबरिंग हर ओन लॉस्ट चांस एट एजुकेशन, और वो बताती हैं कि कैसे वो भी पढ़ नहीं पाई थी अपनी फैमिली रिस्ट्रिक्शंस की वजह से। तो वो अपनी बेटी को सपोर्ट करती हैं और उसको बोलती हैं कि तुम पढ़ सकती हो। जानवी इज ओवरजॉयड। अब ऑब्वियस सी बात है, जानवी खुश तो होगी ही, तो वो बहुत ज्यादा खुश होती है, एंड वेंट बैक टू द रिवर, वापस रिवर के पास जाकर promises द रिवर, रिवर को एक प्रॉमिस करती है दैट शी विल लर्न मोर एंड हेल्प अदर गर्ल्स टू, कि वो और भी सीखेगी और दूसरी लड़कियों की भी हेल्प करेगी। मतलब यहाँ पर क्या है कि पेरेंट्स, टीचर और हमारे आसपास का इन्वायरमेंट जब वो हमें सपोर्ट करता है तो नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। ठीक है, नॉट इवन फॉर बॉयज और गर्ल्स, मतलब किसी के लिए भी कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। अब इस स्टोरी का जो मोरल है वो क्या है, मतलब मैसेज क्या है स्टोरी का। सबसे पहला मैसेज है, गर्ल्स डिजर्व इक्वल अपॉर्चुनिटीज इन एजुकेशन, कि जो लड़कियां हैं उनको भी एजुकेशन में बराबर का हक है, बराबर का मौका मिलना चाहिए। ठीक है, और वो मिलता भी है, नो डाउट। ठीक है, जहां पर भी नहीं मिलता है उनके लिए मैसेज है कि उनको भी इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए। सेकंड मैसेज इसमें है, करेज एंड डिटर्मिनेशन कैन चेंज लाइफ्स। मतलब अगर हमारे अंदर करेज है, डिटर्मिनेशन है किसी काम को करने की, मतलब दृढ़ संकल्प जिसको बोलते हैं,
मतलब पक्का जो है विश्वास है कि हाँ मैं इस काम को करूंगा, कर सकता हूं, तो इससे हमारी जो जिंदगी है वो बिल्कुल बदल सकती है। नेक्स्ट है सपोर्ट फ्रॉम एडल्ट्स कैन हेल्प चिल्ड्रन अचीव देयर ड्रीम्स, कि जब तक हम छोटे बच्चे होते हैं, मतलब जब तक हम खुद एडल्ट नहीं होते हैं, तो हमें अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए हमारे बड़ों की सपोर्ट की जरूरत होती है, चाहे वो हमारे पेरेंट्स हों, चाहे वो हमारे भाई बहन हो, चाहे फ्रेंड्स हों, चाहे टीचर्स हों। तो सपोर्ट फ्रॉम एडल्ट्स, एडल्ट से जब हमें सपोर्ट मिलती है, दिस कैन हेल्प चिल्ड्रन अचीव देयर ड्रीम्स, इससे जो बच्चों को उनके ड्रीम्स को पूरा करने में हेल्प मिल सकती है। नेक्स्ट है नेचर कैन बी अ साइलेंट फ्रेंड एंड गाइड, जो नेचर है वो हमारा एक साइलेंट फ्रेंड और गाइड हो सकता है। इसका मतलब ये है कि हम नेचर में बहुत सी चीजों से मतलब नेचर के जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनसे बहुत सारी चीजें जो हैं वो सीख सकते हैं। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल आप जस्ट एक एंट लगा लो, ठीक है, सिंपल एक एंट, ओके। अब जो एंट है वो हमें एक बहुत अच्छा मैसेज देती है, ठीक है। मतलब एंट हमसे बात तो नहीं करेगी, हमें सिखाएगी तो नहीं, स्पेशल क्लास तो नहीं लेगी, लेकिन हम एंट से एक चीज सीख सकते हैं कि हमें कॉन्टिन्यूअस एफर्ट्स करते रहना चाहिए, हार्ड वर्क करते रहना चाहिए। अब जैसे ट्रीज हैं, ट्रीज से भी हम कुछ सीखते हैं, ठीक है। ट्रीज से हम सीखते हैं कि डोंट बी सेल्फिश, गिव शेड टू अदर्स, गिव फ्रूट टू अदर्स, इवन इफ समवन इज थ्रोइंग स्टोन एट यू, मगर मतलब अगर आपको कोई हर्ट भी करता है तो भी आप उसको ब्लेस कीजिए, मतलब और कभी भी अपनी अच्छाई करके किसी को सुनाइए मत, उस चीज को शो ऑफ मत कीजिए, ठीक है। तो नेचर में हम हर ऑब्जेक्ट से कुछ ना कुछ सीखते हैं। जैसे रिवर है वो हमें कॉन्टिन्यूसली फ्लो करना सिखाती है कि रुकना नहीं चाहिए, हमें लगातार बहते रहना चाहिए, एफर्ट्स करते रहना चाहिए। तो यहाँ पर जो राइटर है इस स्टोरी का, वो यही कहना चाहता है कि जो नेचर है वो साइलेंटली हमारे लिए एक फ्रेंड और एक गाइड का काम कर सकती है। लास्ट है वन ब्रेव एक्शन कैन ब्रिंग पॉजिटिव चेंज इन द कम्युनिटी, मतलब अगर हम एक ब्रेव एक्शन लेते हैं, मतलब ये नहीं कि घर में हाथ पे हाथ रख के बैठे रहें और दूसरों को बस बोलते रहें कि मुझे तो मौका ही नहीं मिला, मुझे तो किसी ने कुछ करने ही नहीं दिया, हमें भी स्टेप लेना होगा, अपने लिए बात करनी होगी। तो एक हमारा ब्रेव एक्शन जो है वो कम्युनिटी के अंदर पूरा बड़ा चेंज जो है वो ला सकता है। मतलब अगर सपोज करो जो सोसाइटी रिफॉर्मर्स थे, उन्होंने अगर स्टेप्स ना लिए होते, उन्होंने अगर एक्शन ना लिया होता, तो आज गर्ल्स को इतने राइट्स ना मिलते, इतनी सारी जो इविल जो प्रैक्टिसेस थी वो हमारे यहाँ से एलिमिनेट ना होती और वो आज भी कहीं ना कहीं बढ़ चुकी होती, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि हमारे ही एफर्ट्स जो होते हैं उन्हीं के ऊपर हमारी जो सक्सेस है वो लाई करती है, ठीक है। अब इसको अगर आप जानवी के कॉन्सेप्ट में समझें, तो जानवी के उसमें देखिए, गर्ल्स डिजर्व इक्वल अपॉर्चुनिटीज, कि जानवी को भी इक्वल राइट मिलना चाहिए, ठीक है, वो उसको मिला। करेज एंड डिटर्मिनेशन, अब जब जानवी को रिवर ने सपोर्ट किया, थोड़ा सा उसको गाइड किया, उसने अपना करेज दिखाया और उसके अंदर एक डिटर्मिनेशन था कि मुझे पढ़ना ही पढ़ना है। सपोर्ट फ्रॉम एडल्ट्स, जब टीचर ने उसकी सपोर्ट की, फिर उसकी मदर ने उसकी सपोर्ट की, तो उसके सपने पूरे होने लगे और वो स्कूल जाने लगी। नेचर ने उसको गाइड किया, रिवर ने उससे बात की, उसको समझाया कि तुम जस्ट एक बार स्कूल चली जाओ, उसके बाद देखना तुम्हें अपने आप रास्ता मिलता जाएगा। और वन ब्रेव एक्शन, अगर उस दिन जानवी स्टेप ना लेती, अपने भाई को लेकर क्लास में पीछे जाके ना बैठती और टीचर के क्वेश्चन का आंसर ना करती, तो शायद उसको कभी भी एजुकेशन ना मिलती। तो ये सब हम जानवी के कॉन्सेप्ट से भी समझ सकते हैं और जनरली भी इस स्टोरी के जो है यही मैसेजेस हैं, ठीक है। तो आपको आई होप कि ये ब्रीफ समरी अच्छी लगी होगी। इन पॉइंट्स को आप अच्छे से लर्न कर लीजिए, नोट कर लीजिए, क्योंकि ये जो पॉइंट्स हैं आपको बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर करने में हेल्प करेंगे। मैं जल्दी ही कोशिश करूंगी कि एक्स्ट्रा एडिशनल जो क्वेश्चंस हैं उन पे बेस्ड एक वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आऊं इसी चैप्टर से रिलेटेड, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर देना। थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द